नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन पॉलीमर, जो हमने अलग अलग बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़े हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है और लास्ट में जो लिपिड पढ़ा है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, जो इनकी मोनोमर यूनिट होती हैं उनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार की पाई जाती है वो हम देखेंगे अभी। तो पेप्टाइड बॉन्ड ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, अमाइनो एसिड के बीच में पाया जाता है। तो लिंक अमाइनो एसिड को जोड़ता है बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप है, उनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन से ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता है। और इसके अंदर साथ में वाटर मोइटी है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, जिसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, पानी का अटने को ही डिहाइड्रेशन बोला जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड में पाए जाते हैं, जो कि मोनोसैकेराइड को, इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और ये भी डिहाइड्रेशन से ही बनते हैं, इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहाँ पाए जाते हैं, टू एस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट, फॉस्फेट के बीच में दो एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रहता है शुगर का, उसके साथ ये फॉर्म होते हैं ऑन द बोथ साइड, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो शुगर का, उसके दोनों साइड में ये फोस्फेट है, साथ में टू एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर इसलिए बोला जाता है, एक फॉस्फेट दो एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं शुगर के दोनों साइड में, तो उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं। लिंक्स 3 कार्बन ऑफ वन शुगर टू 5 कार्बन ऑफ नेक्स्ट शुगर ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड की एक शुगर को दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ जोड़ते हैं। तो 3 कार्बन का मतलब है जो कार्बन की चेन होती है शुगर के अंदर, उसका 3 कार्बन, 3 नंबर का कार्बन जो नंबरिंग वगैरह की जाती है कार्बन की, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5 पांचवीं कार्बन के साथ ही जोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, बिटवीन टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, जो भी हमने डीएनए के स्ट्रक्चर देखे थे, जो स्टेप देखे थे, जो अलग अलग जो सीडी टाइप स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेप किसकी वजह से बनते हैं, दो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो पेयर करते हैं आपस में, और पेयरिंग किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये जब हाइड्रोजन किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आ जाता है तो उसकी पोलैरिटी में फर्क आ जाता है, चार्ज आ जाता है उसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, और जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास में आता है और वहीं पे भी ऐसी पोलैरिटी पाई जाती है तो हाइड्रोजन वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। रियल बॉन्ड नहीं होता, बस ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे इंटर मोलिकुलर पाए जाते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, और इसी के बेस पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक मॉडल में वो समझी गई है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे जो डीएनए है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में, जो कि ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडिन हमने पढ़े थे। तो एडेनिन प्यूरिन में आ जाता है, थाइमिन पैरिमिडिन में आ जाता है। जो प्यूरिन है वो पैरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ए है वो टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो जी है सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हम पिक से इनको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एक अमाइनो एसिड इस साइड में और एक अमाइनो एसिड इस साइड में, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, तो डाई पेप्टाइड बोलते हैं इसको, जिसमें दो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं उसको डाई पेप्टाइड बोला जाता है। और ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उसके बीच में से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो चला जाता है, और ऑक्सीजन के द्वारा लिंक होते हैं दोनों मॉलिक्यूल, तो इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लूकोज की वजह से बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक, मतलब मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं आपस में। उसके बाद है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि डीएनए में पाया जाता है। यहाँ पे एक जो शुगर है उसका 3 कार्बन है, और जबकि दूसरी शुगर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, तो उसका 5वीं कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और इसमें फॉस्फोरस बीच में होता है, दोनों साइड में एक एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, और उसके वजह से इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। वाटर इसमें भी रिलीज होता है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन की वजह से बनते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने पास नाइट्रोजीनियस बेस लिए होती हैं, ये फॉस्फोरस है, ये शुगर हैं अलग अलग, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल सकते हैं, डी वर्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप है।
तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसी का ही मॉडिफिकेशन है। जो पेंटोज 5 पेंटागन स्ट्रक्चर है, ये पेंटागन है। और उसके बाद जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अलग अलग रिंग देखने को मिलती हैं जो छल्ले से देखने को मिलेंगे, जैसे बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर, वो क्या होती हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और एक जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, दूसरी चेन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होती हैं। और हम देख सकते हैं जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जबकि थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलेगा, जबकि ग्वाइनिन साइटोसिन या फिर साइटोसिन ग्वाइनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो देखने को मिलते हैं।